हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और एसएससी जेईई 2022 की जो आरटीआई के थ्रू कॉपी है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का भी क्या है, कॉपी आ गया है। कैसे आया है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। इससे पहले इस चैनल पे लगभग 1 साल पहले एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि मार्क्स क्या है पता चल जाते हैं, मतलब शायद वो 2019 का था। उसमें मार्क्स तो वो बता देते थे बट कॉपीज़ भी आना चालू हो गई हैं। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट सीपीआईओ तक फॉरवर्ड है। तो ये किस तरह से पॉसिबल होता है या क्या चीज़ें रहती हैं, उसके ऊपर बच्चे पूछ रहे थे कि सर थोड़ा बता दो, कमेंट कर दो। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से देते हैं, जब तक मेरे को बस इतना पता है कि वो मार्क्स तो बता देते हैं बट कॉपी का ये इस बार 2022 में ही नज़र आया है। ओवरऑल जिन बच्चों ने फिल नहीं किया है आरटीआई, तो वो किस तरह से आरटीआई फिल कर सकते हैं, उसके बाद इस कॉपी का एनालिसिस देखेंगे कि ये जो कॉपी है इसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्या मार्किंग हुई है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इससे जो पुरानी वीडियो है उसमें थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मैं शुरू से ये बताता हूँ कि किस तरह से क्या आप आरटीआई फिल कर सकते हैं अगर आपने नहीं करी है या फिर वो स्टेप फॉलो नहीं किए हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे वो बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको क्या है, गूगल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है आपको आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप आरटीआई ऑनलाइन लिखेंगे, यहाँ से जाने के बाद इस पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पर ही rti.online.gov.in। इस पर जाने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पर ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू सबमिट पर क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस आ जाएंगी आरटीआई पोर्टल की कि आप आरटीआई पोर्टल पर किस तरह से फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं और कितने कैरेक्टर में आप अपनी बातें लिख सकते हैं पूरी, ताकि वो पढ़े वहाँ पर। और पेमेंट का यहाँ पर बता देगा कि आपको पेमेंट है वो किससे करना है। यहाँ पर 2 लाइन होती है कि अगर आप आपके पास जो बीपीएल कार्ड है वो है तो आपको कोई पे नहीं करना है, 0 रुपीज़ पे करना है, अदरवाइज़ आपका 10 रुपीज़ क्या है चार्ज लगेगा। तो ये सारी क्या कॉमन बातें यहाँ पर हैं जो कि आपको पूछेगा कि आपने ये सब पढ़ ली हैं। पढ़ने के बाद क्या है, आपको सबमिट पे आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे कर देना है एंटर करके। इसके बाद यहाँ पर सर्च पब्लिक अथॉरिटी। अब ये वीडियो अगर कुछ बच्चे वैसा देख रहे हैं कि जो एसएससी जेईई के लिए नहीं बाकी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो सभी के लिए क्या है, आरटीआई का प्रोसेस सेम रहता है। माना कि हम किसी और डिपार्टमेंट में लगाना चाहते हैं, कल को हमको पूछना है कि यूपीपीसीएल में कितनी वैकेंसी आ रही है, तो आप यहाँ पर चेंज करके यूपीपीसीएल कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपनी क्वेरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एसएससी में लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर जाकर मैं एसएससी, ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा एसएससी, ठीक है, हेडक्वार्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर में लगाना है, तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर। अब देखो कुछ बच्चों का क्वेरी रहता है कि रिगार्डिंग जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अलग अलग, जैसे सेंट्रल में या कमांड में जैसे पोस्ट प्रेफरेंस का आएंगे, तो आपको फिर हेडक्वार्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीजन से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। माना कि आप कहीं पर भी पूछेंगे तो आपने रीजन में जाकर वो चीज़ आपको रिक्वेस्ट डाल लिया है, हेडक्वार्टर पर ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्या है। लेकिन आरटीआई के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपने हेडक्वार्टर पर क्लिक कर दिया तो योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन, यानी कि ये रिक्वेस्ट क्या है वहाँ पर हो चुकी है। आप देखेंगे जैसे आपने हेडक्वार्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंटल एंड पर्सनल ट्रेनिंग आ गया। यहाँ पर जाने के बाद अपना आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी डाल देंगे और कन्फर्म कर देंगे, नेम डाल देंगे जो आपका क्या है एडमिट कार्ड में है। एडमिट कार्ड में जो नेम है वही आप अपना नेम डाल देंगे। जेंडर, एड्रेस आपका जो भी है वो एक तरह से कंफर्मेशन के लिए सारी चीज़ें, पिन कोड वगैरह, स्टेट और अपना ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ फिल करने के बाद यहाँ पर आपका ये पूछेगा कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं नहीं, तो सिर्फ वही मैंने आपको बताया कि 10 रुपये का पेमेंट का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप टेक्स्ट जो आप लिखेंगे, कि जो टेक्स्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ कि आप टेक्स्ट क्या इसमें लिखेंगे, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपली क्या है वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे कि सर मेरा रोल नंबर ये है और इस हिसाब से क्या है मेरे को ये सब फिल करना है आरटीआई, तो वो टेक्स्ट क्या आप यहाँ पर लिख देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद एक सपोर्टिव जो अटैचमेंट है यहाँ पर, जैसे कि आपको क्या है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अनटिल और जब तक कि आपका एडमिट कार्ड अटैच नहीं होगा, माना कि आपका रोल नंबर किसी को पता भी है और आप एडमिट कार्ड अटैच नहीं करते हैं, तो तब तक क्या है आपकी आरटीआई से कॉपी नहीं आएगी। ठीक है, ये अभी तक ऐसा ही हुआ है और आगे क्या होगा मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, बट वो नहीं देते हैं और ये एक प्राइवेसी वो काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं। तो जब तक आपका मतलब वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो वो आरटीआई से कॉपी नहीं देंगे। तो अपनी कॉपी, आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो शेयर ना हो इधर उधर, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, आप ये
अपना एडमिट कार्ड क्या है संभाल कर रखें और यहाँ पर अटैच कर दें। इसके बाद कोड आपको यहाँ पर करना है एंड देन आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ से आपके क्या है ईमेल पे आपका एक कन्फर्मेशन कोड और मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो ईमेल पर चला जाएगा, जिससे कि आप पता लगाते रहेंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है आपकी आरटीआई का। और लगभग रिप्लाई के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि 30 दिन के अंदर तो रिप्लाई आ ही जाता है, ठीक है। और 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ ही जाएगा। कुछ बच्चों के रिप्लाई आने भी चालू है, तो कभी कभी बहुत फास्ट भी रिप्लाई आ जाता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। तो अब ये तो था आरटीआई से रिगार्डिंग कि इस तरह से क्या आप आरटीआई फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अब जो ये कॉपी आया है इसका एनालिसिस की 2022 का जो पेपर था, ठीक, इसमें देख लेते हैं सिविल एंड स्ट्रक्चर का। तो मार्क्स मैं यहाँ पर थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करके रख रहा हूँ, नाम वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स जो हैं इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 165 हैं, 165 मार्क्स हैं। और इन्होंने जो अटैम्प्ट किए थे, इन्होंने सारे सेक्शन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। मतलब टोटल इन्होंने जो भी सेक्शन थे 5 वो पूरे अटैम्प्ट किए थे, एक फर्स्ट सेक्शन इन्होंने छोड़ दिया था। और इसके बाद देखते हैं कि किस किस तरह से इन्होंने किया। और इनको मैक्सिमम मार्क्स जो मिले हैं जो सेक्शन में है वो 48 एंड 78 इनको मिले हैं, ठीक। तो देखते हैं कॉपी का रिव्यू, यहाँ पर देखते हैं। तो 300 मार्क्स अधिकतम है यहाँ पर मैक्सिमम जो है, और उसमें से क्या है 6 सेक्शन थे आपका, मतलब 360 का आपका पेपर था। तो आप यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन जो था वो 15 नंबर का था, जिसमें कि पूछा था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है वो क्वालिटीज़ बतानी थी कि ईंटों के गुणों का क्या है वर्णन करो। तो इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है पहला सेक्शन जो है इसमें इनको बाकी क्वेश्चन नहीं आते होंगे। इन्होंने पूछा था कि सेकंड में क्या है आइडल पेंट के बारे में बताइए, ये भी इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक। तो और थर्ड जो था वो यहाँ पर एक प्लानिंग मीटर वाला क्वेश्चन था जो कि 15 नंबर का था, और ये क्वेश्चन सबसे अटपटा था। तो इसके बाद आगे चलते हैं, ये भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था जो डंपी लेवल से क्या है स्टाफ रेटिंग दी हुई थी, और यहाँ पर लाइन ऑफ कोलैमिनेशन था। तो ये सारे क्या है ये 4 सवाल थे, इनको शायद इसमें 2 न्यूमेरिकल थे जो उनको नहीं आते होंगे, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो पहला सेक्शन क्या है इन्होंने ओवरऑल अटैम्प्ट नहीं किया है। पहले सेक्शन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें कि आपको दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोरोसिटी यहाँ पे गिवन था। पोरोसिटी गिवन होने के बाद यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ था। पोरोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर आपको गिवन था। इसके बाद यहाँ से इसने पूछा था कि आप वॉइड रेशियो निकालो, ड्राई डेंसिटी निकालो, और यूनिट वेट जो इसने दिया हुआ था वो 50% इन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ से इन्होंने पूरा ये क्वेश्चन सही किया है। और जैसे कि इजी सवाल भी था तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन्होंने पूरा सही किया है और इनको मिले हैं यहाँ पे 14 मार्क्स, जो कि टीचर पे डिपेंड करता है, 15 में से 15 भी इनको मिल सकते हैं। तो ये रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको 14 मार्क्स यहाँ से मिले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्लेट लोड टेस्ट इन्होंने पूछा था बिल्कुल सेटलमेंट का, और इन्होंने ग्राफ भी यहाँ पर पूछा था। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और इन्होंने किया कितना है, यहाँ पर कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाया है, खाली फिगर को ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो आप देखें कि टीचर ने उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर शो किया है कि मैंने लगभग 1.5 पेज 2 पेज भरा है, बट टीचर ने क्या है देखा कि यहाँ पर सीधे तो डायरेक्ट इन्होंने काट दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी देने पर 1 मार्क्स उन्होंने दे दिया है क्योंकि ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाया है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये एक सवाल है जो कि यहाँ पर आप सभी को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सकेवेशन यहाँ पर रेलवे ट्रैक का एम्बैंकमेंट है, और ये एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का इसको सवाल बांध सकते हैं हम। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि स्लोप के वगैरह आप ये चीज़ बताइए, तो इन्होंने कोशिश करी है निकालने की, ठीक है, बट इनसे निकल नहीं पाया है ये, तो इस पर क्या है 0 मार्क्स इनको दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर जो सवाल जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था बच्चों का कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है। तो बच्चे ने इसको कोशिश करने की कोशिश की है, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एस्टिमेट कॉस्टिंग का। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ से इसने पहले परचेज वैल्यू दी हुई है, और परचेस वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या है 10% दिया हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि डेप्रिसिएशन के बाद इसकी खाता मूल्य वैल्यू इन्होंने पूछा है कि आप बताओ कि कितनी रहेगी। तो बच्चे ने कोशिश की है यहाँ से, अब देखते हैं मार्क्स कितने दिए हैं। तो इन्होंने पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, और एरर होने के बाद भी अगर देखा जाए जिस हिसाब से क्या है तो 14 नंबर क्या है इनको फिर भी क्या है इस सवाल पर 14 मार्क्स इनको दे दिए गए हैं। आप सभी देख सकते हैं 15 में से 14 मार्क्स इनको दे दिए गए हैं। तो अगर चेकिंग के हिसाब से देखें उन्होंने ये सवाल यहाँ पर छोड़ दिया, 15 नंबर का ये सवाल छोड़ दिया। इसके बाद ये 15 का है, थ्योरी का सवाल था, ठीक, थ्योरी का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फ्लोटिंग बॉडी का। तो
इन्होंने ये करने की कोशिश की है यहाँ पर, और इन्होंने ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है। अगर ये इसमें लिखते तो श्योर इनको मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते, बट तब भी 3 नंबर एग्जामिनर ने दिया है। हर पॉइंट पे 1 नंबर दिया है, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने फिगर भी पूरी तरह से बनाया नहीं है। 3 फिगर यहाँ पर बनते हैं, तीनों अलग अलग बनाते, तब भी इन्होंने बहुत अच्छे नंबर 3 मार्क्स इस पर मिल गए हैं। तो मार्किंग थोड़ा मेरे को इसमें लाइट लगा है। अब कौन से जोन की कॉपी है मैं नहीं बता सकता हूँ। देन उन्होंने ये सवाल भी यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था सॉइल मैकेनिक्स का। तो इस पर देखते हैं इन्होंने यहाँ पर किया है, यहाँ से निकाला है, और इस पर क्या है 15 में से 14 नंबर इनको यहाँ पर मिले हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कि मार्क्स ठीक हैं। ये जो सवाल है लगभग हर किसी को आता ही है, और बिल्कुल हाईवे इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन जो है वो मस्ट ही होता है कि मतलब पूछा जाता है। इसमें कुछ चीज़ ऐसी थी जो कि एज्यूम करनी थी, एज्यूम इसमें जो चीज़ करनी थी वो उसके हिसाब से क्या है आंसर डिफरेंट हो सकता है। बट प्रोसेस देख लेते हैं जो इसने बच्चे ने प्रोसेस किया 15 मार्क्स में से। ठीक है, पूरा मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है यहाँ पे करने के बाद 15 में से 7 नंबर इनको दिए हैं। तो कुछ ना कुछ इन्होंने गलती की होगी, या फिर थोड़ा हार्ड मार्किंग इस सवाल पे क्या आपको देखने के लिए मिल गई है। इसके बाद आगे चलते हैं, इन्होंने क्योंकि हिंदी की कॉपी है तो 15 मार्क्स में से इस पर जो स्लीपर का है इन्होंने स्लीपर का यहाँ पर करने की कोशिश किया। तो 15 मार्क्स में से यहाँ पर इनको 7 नंबर मिले हैं, 50% मार्क्स लगभग इनको यहाँ पर क्या है थ्योरी में देखने के लिए मिले हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सवाल। ठीक है, तो ये भी 15 मार्क्स का है, यहाँ पर बच्चे ने किया है, और इस पर क्या है 3 नंबर इन्होंने दिए हैं यहाँ, क्योंकि इन्होंने जो पूछा था कि विभिन्न मेथड के नाम बताओ और एक पे क्या है कंप्लीट टिप्पणी करो, तो उतना अच्छे तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो उनको 3 मार्क्स क्या है इस पर मिले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर में, जो कि 15 नंबर का सवाल है, और ये रटा रटाया क्वेश्चन है जो कि आते ही आता है एसएससी जेईई में, और हर कोई इसको करके जाता है। तो काफ़ी बड़ा इन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा है, लेकिन मार्किंग अगर देखा जाए इतना लिखने के बाद भी, तो हो सकता है कि थोड़ा जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर करके इन्होंने नहीं लिखे हों। बट काफ़ी थोड़ा हार्ड करने के बाद 7 नंबर इस पर दिए हैं, बच्चे ने करने की कोशिश की है। मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ कि इन्होंने गलतियाँ कहाँ की हैं, वो चीज़ मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, बट उसके लिए मेरे को टाइम लगेगा। अब आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये शीयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का सवाल है 15 नंबर का। अब इसमें क्या है गलती की कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि हर कोई शीयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से लगाता है, तो मैं होप करता हूँ कि पूरे नंबर लगभग इस पर दिए गए होंगे। ठीक है, तो बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया है, 13 नंबर लगभग इन्होंने दिए हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से जो 13 नंबर हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, तो उस वजह से टीचर को लगा तो 13 नंबर इनको दिए हैं। इसके बाद आरसीसी का सवाल है 15 नंबर का। ठीक, और देखते हैं डिज़ाइन का क्वेश्चन है ये, और ये इन्होंने किया है पूरा WSM मेथड से। तो 15 में से 15 पूरे इनको मिले हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन्होंने निकाला है बढ़िया तरह से, और फॉर्मूला इन्होंने क्या है बढ़िया लगाया है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, जो गिवन चीज़ थी उसके हिसाब से सिंगली रेनफोर्स बीम था ये, और सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ से M की वैल्यू 13.33 थी, तो M की वैल्यू उन्होंने 13.33 वहाँ से रख ली, और यहाँ से एक्स क्रिटिकल निकाल दिया, M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D से यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ से सीधे कर लिया। ठीक है, ओके। देन इसके बाद इन्होंने एक्स क्रिटिकल यहाँ से निकाला, देन यहाँ से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद इन्होंने देखा कि अंडर एनफोर्स सेक्शन है, इसके बाद मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के बिल्कुल देखो कोई इस पर गलती दिखी है तो मार्क्स भी टीचर ने पूरे दिए हैं, बिल्कुल नहीं काटे हैं, और विद यूनिट इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, तो कोई बिल्कुल अच्छा है। न्यूटन MM था तो इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज किया। मेरे हिसाब से जो चेकिंग है इसमें अगर कॉपी पे देखा जाए, मुझे नहीं लग रहा कि हार्ड चेकिंग कहीं से भी हुई है। ओवरऑल बच्चे ने जितना किया है टीचर ने उतना मार्क्स देने की। वर्केबिलिटी का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है, हर कोई पढ़ के ही जाता है, और इसने इसमें भी कुछ गलती यहाँ पे की है जो टीचर ने मार्क किया हुआ है। तो 15 में सब देखते हैं कि 6 सवाल, अगर मैं बोलूँ कि 15 में से 6, तो सिर्फ कुछ गलती की वजह से यहाँ पर टीचर की क्या है एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, उसकी वजह से इनको 6 तो इन्होंने अपना यहाँ पर लॉस कर लिया। क्योंकि इतना इजी सवाल होने के बाद 6 नंबर इनके आते हैं, तो ये खुद से क्या है अपना लॉस करवा बैठे हैं। इसके बाद छठे सवाल में देखते हैं, यहाँ पर पूछा था कि रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। 15 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर सकते थे, बट ये शायद यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पाए हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्राफ बनाया वो ना तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, और यहाँ पर इनको 4 नंबर मिले हैं 15 में से, जो कि 2 इजी सवाल थे, और जिसमें जैसे वर्केबिलिटी वाला सवाल था काफ़ी इजी था। इसके बाद ये वाला सवाल देखे तो ये भी काफ़ी इजी था, इसमें इन्होंने सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से 4 नंबर इनको मिले हैं। अब ये 25 नंबर का सवाल था,
स्टील का। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्या है अलग लगा दिया, एक अनइवन फार्मूला लगा के d बराबर 6.05 अंडर रूट टी से वो d निकाल दिया था। मतलब कुछ ना कुछ अलग किया था, मेरे को जो याद आ रहा है, जो मेरे को रिव्यू दिए थे टेस्ट सीरीज़ में, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए थे तो उन्होंने चीज़ अलग कर दी यहाँ पर। क्योंकि इन्होंने डी दिया हुआ है पहले से ही, देख सकते हैं 20 mm व्यास के रिवेट ऑलरेडी डी दिया हुआ था, तो बच्चों ने पता नहीं क्या टी के हिसाब से डी निकाला था, बहुत उल्टा सीन किया था। बट देखते हैं बच्चों ने क्या किया है। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। 25 नंबर का सवाल है, 25 में से क्या है 24 नंबर इसको दे दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब अगर बच्चे ने गलती नहीं की है तो मार्क्स तो खूब अच्छी तरह से इन्होंने दिए हैं। ये बच्चे की इसमें फॉल्ट बच्चे का रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 नंबर का सवाल था और 20 में से 20, क्योंकि इसने सारी चीज़ निकाली है विद यूनिट, इन्होंने पूरा प्रॉपर लिखा है। तो अगर मेरे हिसाब से थोड़ा लक साथ देता या फिर इनका थोड़ा मेहनत यहाँ पर साथ देता तो ये जो इनके मार्क्स अभी इस कॉपी में लगभग कितने हैं, स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चे के मार्क्स हैं इसके 165, तो ये मार्क्स मेरे हिसाब से हो जाते हैं इनके, अगर वहाँ पर 8 दूरी 16, मतलब 20 नंबर करीब इनके बढ़ सकते थे। तो अराउंड इनके मार्क्स लगभग 180 से 190 के करीब बन सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर इनके प्री में अच्छे होते तो एक डिपार्टमेंट मिलने के चांस थे, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। अगर ये इतना करते तो कुछ ना कुछ चांस था, बट गुड ट्राई था इनका। हिंदी में होने के बाद भी इन्होंने जो थ्योरी पर था न्यूमेरिकल इन्होंने अच्छे किए, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर अगली बार एक ना एक डिपार्टमेंट इनको देखने के लिए मिलेगा। सो यही एक इस इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से क्या कॉपीज़ आना चालू हो गए हैं और आप इस तरह से RTI भर सकते हैं। सो ये वीडियो अलग चैनल पर है, सो सब्सक्राइब आप कर लें, शेयर करें। टेक केयर, सी यू सून, बाय।